नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। आई मस्ट से कि आज तक यूएन जनरल असेंबली मीटिंग में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला होगा जो आज देखने को, यानी 26 सितंबर 2025 को देखने को मिलना। बेसिकली नेतन्याहू मतलब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का स्पीच था और लगभग 100 डिप्लोमेट्स ने एक साथ वॉकआउट किया। और आप ये सोचेंगे कि बाद में भले वो सीट फिल आउट हो गई, मतलब लोअर लेवल का, बट हाईली इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फ्रॉम दोज कंट्रीज। और जो छोटी कंट्रीज थी उन्होंने वॉकआउट कर दिया और ये बिहेवियर जनरली तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट ठीक है, अपने अपने विचार हैं सबके। और यहां पर बेसिकली नेतन्याहू ने एक बात क्लियर कर दी कि वो ये जो सीज फायर जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीज फायर हो जाएगा इजराइल और हमास के बीच में, ये कभी होने वाला नहीं है। और दूसरा कि जो पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन का जो गाजा स्ट्रिप है, ही इज गोइंग टू ऑक्यूपाई दैट रीजन। वहां पे कोई भी जो है पैलेस्टीन स्टेट नहीं रहेगा। तो आप बेसिकली देखेंगे क्या कहा उन्होंने कि देयर विल बी नो पैलेस्टीन स्टेट वेस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर। ठीक है, तो अगर आप मैप में देखेंगे तो इजराइल इजराइल बीच में है। दिस इज द वेस्ट बैंक। ठीक है, ये वेस्ट बैंक है, सॉरी इस साइड में वेस्ट बैंक है। यहाँ पे जो है ये गाजा स्ट्रिप है, बेसिकली छोटा सा एरिया जो है गाजा स्ट्रिप है, आप देखेंगे। और ये जॉर्डन रिवर है। तो नेतन्याहू का कहना बेसिकली है कि रिवर के इस साइड में कोई भी पैलेस्टीन स्टेट नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब है कि भाई ये ही इज गोइंग टू वैकेट दिस गाजा स्ट्रिप। यहाँ पे कोई भी पैलेस्टीनियन नहीं रहेगा। ही इज गोइंग टू ऑक्यूपाइड होल ऑफ दिस रीजन फ्रॉम पैलेस्टीनियंस। ठीक है, तो ये चीज तो उन्होंने क्लियर कर दी। और दूसरा कि कोई सीज फायर नहीं होगा जब तक कि वो अपना जो है, जो उनका एम है वो उसको अचीव नहीं कर लेते। Half the Houthi leadership in Yemen, gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. The Assad regime in Syria, gone. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. And for Iran's top military commanders and its top atomic bomb scientists, well, they're gone too. So let's do something else. So first at the UN, let's do a pop quiz. And raise your hand if you know the answer. Here's the first question. Who shouts death to America? Is it A, Iran, B, Hamas, C, Hezbollah, D, the Houthis, or E, all of the above? All of the above. Correct, all of the above. Second question. Who has murdered Americans and Europeans in cold blood? Is it A, Al-Qaeda, B, Hamas, C, Hezbollah, D, Iran, or E, all of the above? Correct. Again. दूसरा इन्होंने ये भी बोला कि क्या कहते हैं, आप पैलेस्टीन को आप रिकॉग्निशन दे रहे हैं गाजा इसके इजराइल के बगल में। इन्होंने कंपेयर कर दिया बेसिकली कि उसी तरह है जैसे कि आप न्यूयॉर्क के बगल में अल कायदा को एक जमीन दे दें और अल कायदा हमेशा से है उसको यूएस को टेरराइज करता रहा है। सेम कंपैरिजन इन्होंने दे दिया कि आपने पैलेस्टीन को इसी तरह से रिकॉग्निशन देके सेम सिचुएशन बना के रखी हुई है। तो आप देखेंगे कि हिस्टोरिकल था। Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. It's insane, and we won't do it.
अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि एज ऑफ सितंबर 2025 193 कंट्रीज में से 159 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीन स्टेट, ठीक है। और अभी रिसेंट जो एलाइज हैं उन्होंने भी, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, पुर्तगाल हो गया, साथ में छोटी कंट्री जैसे लग्जमबर्ग, बेल्जियम, एंडोरा, फ्रांस, माल्टा, मोनाको, सैन मैरिनो, इन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीनियन स्टेट को। तो बेसिकली आप ये सोचिए कि आप दोस्त अभी तक हैं इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, जब तक आपका बेनिफिट है। दे हैव केव्ड डाउन द प्रेशर, और जितनी जल्दी साथ में आए थे उतनी जल्दी इन्होंने इसराइल का साथ छोड़ दिया। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं आपको फ्यूचर में बताता रहूंगा। बाकी होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।